हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक और आगे का इल्लू करने वाले हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। दैट इज इल्लू नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको और कुछ बातें समझ में आएगी। ओके, तो प्लीज बी फोकस्ड। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। ओके, तो आपको जर्नलाइज करना है किसके बुक्स में? रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस फर्म होगी, तो वहां पे आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो देखो, जब भी जर्नलाइज बोल दिया जाए तो आपको सोचने की समझने की कोई कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। आपने सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए आपके जर्नल का फॉर्मेट। ओके, तो यहां पे आप लोग हेडिंग डाल देना, इन द बुक्स ऑफ रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। इन द बुक्स ऑफ रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। ओके, रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी, और यहां लिख देना जर्नल बुक। यहां पे लिख दो जर्नल बुक। और अब इतना लिखने के बाद आप लोग यहां पे फॉर्मेट बना लोगे आपके जर्नल का, ठीक है। यह मेड द फॉर्मेट ऑफ व्हाट योर जर्नल बुक। तो फॉर्मेट में क्या क्या डालोगे? तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो ये बन गया आपके जर्नल बुक का फॉर्मेट यहां पे रेडी। अब एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन हम लोग यहां से देखने लग जाएंगे। और हम ये किस इल्लू की बात कर रहे हैं? तो ये इल्लू नंबर 6 है, उसकी हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो चेक कर दे। सबसे पहले ये ईयर कौन सा है? तो ये पहले डेट कॉलम में टॉप पे डाल दो 2019, ठीक है। और फिर देखो मैं फर्स्ट को क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख। तो ये तीनों चीजें आपके बिजनेस के अंदर आ रही है, तो इन तीनों को उठा के कर देना डेबिट। ओके, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे बताना, इन्हें डेबिट कर देंगे। ओके, और हम लोग आपके कैपिटल को यहां से क्या करने वाले, हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो डेबिट करेंगे हम लोग किसको? आपके कैश को, बैंक को, बिल्डिंग को, ये सब हमारे डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्रेडिट आप लोगों का कैपिटल होने वाला है। ये चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, तो जो चीज बिजनेस में आएगी वो होगी डेबिट। और क्योंकि जब आप कोई इनिशियली कोई चीज लेके आते हो तो ये आपका कहीं ना कहीं कैपिटल बढ़ा देता है, तो दैट इज व्हाई यू विल बी क्रेडिटिंग दैट कैपिटल। ओके, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली हम यहां पे चले जाते हैं मई फर्स्ट को। मई के फर्स्ट को एंट्री क्या आएगी बोलो? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश डेबिट होगा। और कैश कितने से डेबिट होगा? तो रुपीज 1 लाख से। उसके साथ में आपके बिजनेस में बैंक बिल आ रहे हो, तो फिर बैंक भी आपका डेबिट होगा। बैंक बैलेंस भी आप लोग बिजनेस के लिए यूज करोगे तो ये भी डेबिट होने वाला है। और कितने से डेबिट होगा? तो ये 2 लाख से डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा आप बिल्डिंग भी लेके आ रहे हो बिजनेस के अंदर, तो बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगी। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और बिल्डिंग कितने से डेबिट होने वाली है? 2 लाख रुपीज से। और जैसे कि मैंने बताया, जो चीज आप लोग इनिशियली लेके आते हो बिजनेस के अंदर, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर कैपिटल। भले ही वो कैश हो, भले ही वो बैंक हो, भले ही वो असेट हो, दैट विल बी योर कैपिटल। तो हम लोग यहां पे करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आएगा रे बच्चों? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और 2 लाख करोगे तो ये हो जाता है पूरा 5 लाख। ओके, और यहां पे लिख देना बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पे आ जाता है। ओके, फिर इसके बाद थर्ड की बात देखेंगे। थर्ड में क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 एट 18% जीएसटी। अब बच्चों पहली बात समझ के लो, हियर देयर इज अ परचेस ऑफ गुड्स। यहां पे गुड्स परचेस करे हुए हैं, तो जब भी गुड्स परचेस की बात आती तो एक अकाउंट आपका पक्का पक्का परचेसेस का आता।
अब ये नहीं दिया था कि ये कैश परचेस है या क्रेडिट परचेस है। तो जब ये नहीं दिया जाता है तो हम चेक करते हैं कि वेदर देयर इज गिवन एनी नेम ऑफ द पार्टी, क्या कहीं पार्टी का नाम दिया क्या। तो बेटा अपने को समझ में आया कि यहाँ पार्टी का तो नाम दिया है, राम का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो अगर राम का नाम यहाँ पे दिया है तो इसका मतलब है ये तुम्हारा क्रेडिट परचेस है। ओके, दिस विल बी आवर्स व्हाट, क्रेडिट परचेस। और अगर ये क्रेडिट परचेस है तो जब आप एंट्री पास करोगे तो वहां डेफिनेटली पार्टी का नाम आने ही वाला है। ठीक है, तो एक अकाउंट परचेसेस अकाउंट आएगा, दूसरा अकाउंट पार्टी का अकाउंट आएगा, बट उसके अलावा यहाँ पे 18% जीएसटी का भी जिक्र हो रहा है। तो डेफिनेटली बच्चों आप लोगों को जीएसटी का भी यहाँ पे बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा परचेसेस कितने के, तो आप जवाब दोगे सर 50,000 के। मैं बोलूंगा बच्चों यहाँ पे सीजीएसटी लग रहा क्या, आप बोलेंगे सर हाँ। मैं पूछता हूं बच्चों एसजीएसटी लग रहा क्या, आप बोलेंगे हाँ। मैं आपको पूछता हूं कि सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना आएगा। अब क्योंकि यहाँ जीएसटी का 18% बोला है तो इसका मतलब 9% होगा सीजीएसटी, 9% होगा एसजीएसटी। तो आप जब 9% निकालोगे तो बहुत सिंपल है, 9 को मल्टीप्लाई कर देना 500 के साथ तो सीधे आपको मिल जाएगा। ओके, अब 500 क्यों, क्योंकि 2 जीरो जब कट करते हो तो आपको 1% का फिगर मिलता है। तो 500 1% का फिगर है तो 9 का कितना, तो 500 इंटू 9 कर दो, दैट कम्स टू कितना 4500, 4500। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ 59,000 का हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, आपने बेसिकली गुड्स परचेस कितने के किए थे 50,000 के, बट आपको नहीं लगता कि आपको जीएसटी का भी ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, और कितना ज्यादा देना पड़ेगा, सीजीएसटी का 4,500, एसजीएसटी का 4,500, तो टोटल यू विल हैव टू गिव मोर 9,000 रुपीज। और याद करना परचेसेस जब भी होगा, बात समझो, परचेसेस जब भी होता है तो इसे हम लोग इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी बोलते हैं, सही है। तो इन्हें इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी बोलना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे लिख देना, आपके किस डेट की बात है, आपके 3 मई की बात है। तो देखो मैं यहाँ पे 3 को क्या लिखता हूं, तो आई विल बी राइटिंग दैट परचेस आपका, क्योंकि एक्सपेंडिचर होता तो एक्सपेंडिचर को आप डेफिनेटली डेबिट करोगे, तो अकॉर्डिंगली यार परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा बच्चों, तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा। अब ये जो आप एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे देख रहे हो, सॉरी जो सीजीएसटी एसजीएसटी आप लोग देख रहे हो, तो ये आपको एक्स्ट्रा का पेमेंट करना रहेगा या एक्स्ट्रा का पेमेंट देना बाकी रहेगा। तो ये एज गुड एज तुम्हारे एक्सपेंडिचर टाइप ही हो गया, तो आप इनको भी उठा के क्या कर देना, डेबिट। ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, और ये कितने कितने से डेबिट होगा, तो 4,500, 4,500 इतने से ये डेबिट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, अब ऐसे वक्त क्या किया जाता है बच्चों, तो आप क्रेडिट में डालते हो पार्टी का नाम, यू विल बी राइटिंग द नेम ऑफ व्हाट, पार्टी। तो टू पार्टी का नाम क्या है बताओ, तो पार्टी का नाम तो आपका राम है, तो यहां पे लिख देना टू राम अकाउंट। ओके, देखो एक बात समझ के लेना, हम जब क्रेडिट में गुड्स परचेस कर रहे हैं ना, तो हमें पैसा देना बाकी होता है। तो हमें किसे पैसा देना बाकी है, हमें उस पार्टी को पैसा देना बाकी है, और यहां पार्टी कौन है, राम। तो राम को अमाउंट पेबल है, तो जिसे अमाउंट पेबल है ना, तो उसे हम लोग फर्दर क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। पेबल बोले तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, जितना आप क्रेडिट में परचेस करोगे उतनी लाइबिलिटी बढ़ते जाती। तो राम को हम क्रेडिट कितने से करेंगे, जितनी अमाउंट उसे पेबल रहेगी। तो बेटा हमको तो उसे पूरे 59,000 देने पड़ेंगे, तो दैट इज वाई हम उसे क्रेडिट भी 59,000 से करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख देना बीइंग गुड्स परचेस्ड
बीइंग गुड्स परचेस्ड, तो यहां पे ये सारी बातें आ जाएगी, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है। आगे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सोल्ड गुड्स टू राकेश 70,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश, तो यहां पे गुड्स सेल हुए हैं राकेश को और 70,000 के और 18% जीएसटी पे। अब मैं थोड़ा सा यहां से फास्ट लेना चाहूंगा बच्चों, बिकॉज अब आपको बहुत बार ये देखने मिल चुका है। तो हमारा सेल कितने का हुआ है? 70,000 का। तो हमें यहाँ पे जीएसटी भी लाना पड़ेगा, सी जीएसटी आएगा, एस जीएसटी भी आएगा, कितने कितने से? 99% से। आप जब ये 2 जीरो हटाओगे इसके तो आपको 1% का फिगर मिलेगा। तो 1% का फिगर कितना? 700। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो ये कितना आता है बताना? 6,300। ये कितना आ जाएगा? 6,300। तो आप क्या करेंगे बच्चों? 6,300 6,300, ओके। तो ये टोटल कितना आता है? 82,600। ये टोटल कितना आएगा बच्चों? 82,600। दिस इज द आपका टोटल सेल्स। सेल्स हमारा हुआ था सिर्फ 70 का, बट हम लोग तो जीएसटी के भी पैसे एक्स्ट्रा के लेंगे। बट ये क्योंकि गवर्नमेंट को पेबल होता तो ये एज गुड एज हमारी लाइबिलिटी ही होती है, तो दैट इज वाई ये भी आप लोग क्रेडिट ही करते हो, ओके। अब क्योंकि आप कैश में बेच रहे हो तो आपको सेल करते के साथ ही क्या मिल जाएगी? कैश मिलेगी। तो आप फिफ्थ की एंट्री क्या मारोगे बच्चों? तो आप लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कितने से कैश डेबिट होगी? हमें सिर्फ 70 ही नहीं, हमें ये जीएसटी के भी पैसे मिलेंगे, तो हमें टोटल 82,600 का अमाउंट आने वाला है हाथ में। हमें टोटल 82,600 का फिगर मिलेगा, ओके। अब सेल्स हमारी इनकम है तो नॉमिनल का रूल लगा दोगे, तो नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स शुड बी क्रेडिटेड। और सेल्स होगा कितने से क्रेडिट बच्चों? तो जितने का सेल किया उतने से क्रेडिट होगा। तो हमने तो सेल सिर्फ 70,000 का किया, तो 70,000 से इसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। दूसरी बात, अब ये जो जीएसटी है ये गवर्नमेंट को हमें पेबल होता है मतलब देना बाकी है। देना बाकी बोले तो लाइबिलिटी है, दैट इज वाई लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते? क्रेडिट। तो आप यहां पे क्या करोगे? टू आउटपुट सी जीएसटी, याद रखो सेल के टाइम आउटपुट आता है, टू आउटपुट एस जीएसटी। और ये कितना कितना आएगा बच्चों? 6,300 6,300, ठीक है। तो दिस इज योर सेल की एंट्री। यहां पे लिख दो बीइंग सोल्ड गुड्स, बीइंग व्हाट? सोल्ड गुड्स। तो आपने गुड्स सेल कर दी है, ये आपने यहां पे बता दिया, ओके। तो यही फिफ्थ की बात। सेवेंथ को पेड फॉर रिपेयर्स 5,000, ठीक है। पेड फॉर रिपेयर्स कितना? 5,000। तो रिपेयर्स तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर होता और उसके लिए तुमने पे किया बोलते, इसका मतलब तुमने दिया होगा पैसा। तो रिपेयर्स इज योर एक्सपेंडिचर। और नॉमिनल का रूल अगर मैं लगा दूं ना बॉस, तो नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अकॉर्डिंगली ये जो रिपेयर्स है ये तो एक्सपेंडिचर है, तो रिपेयर्स अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। और कितने से डेबिट होगा? तो ये 5,000 से हो जाएगा डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। तो यहां पे क्या करना होगा? आपने क्योंकि पेमेंट किया ना, तो यहां कर दोगे टू कैश अकाउंट। और कितने से करेंगे? 5,000 से ही करेंगे। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। बीइंग व्हाट? पेमेंट फॉर रिपेयर्स। तो आप लोगों ने रिपेयर्स के लिए पेमेंट किया, ऐसा यहां पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी सेवेंथ की एंट्री पास। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर था तो उसे हमने डेबिट किया क्योंकि आपके जेब से गया पैसा, दैट इज व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 10th नंबर पे, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स 60,000 at 12% जीएसटी।
एक बात समझो बच्चों, आपने उसे ऑर्डर दिया है, ओके, कि भाई मुझे 60,000 के गुड्स देना। तो ये बात क्लियर करो बच्चों, जब आप गुड्स परचेज कर लोगे तो एंट्री आएगी, बट यहां पे जस्ट आप लोगों ने ऑर्डर दिया है तो सिर्फ ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं आती। क्या बोल रहा हूं? ऑर्डर की नो एंट्री। हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, हमने सिर्फ उसको ऑर्डर दिया रे बाबा वो, लेकिन जब हमें सेल कर देगा तो माना जाएगा कि हमने परचेस किया है, तो तब जाके हम लोग एंट्री मारेंगे। बट अभी फिलहाल सिर्फ आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो इस ऑर्डर की कभी एंट्री नहीं आती, ध्यान में रखना ये बात, ओके। हाँ, लेकिन आप आपकी जो जर्नल बुक रहेंगी वहां पे एक नोट जरूर लिख देना। क्या नोट लिखना? नो एंट्री फॉर ऑर्डर प्लेस्ड, ओके, ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये आप लोग ऐसे ध्यान में रखना, ऑर्डर की कभी कोई एंट्री नहीं आएगी, एक्चुअली जब परचेस करोगे तब जाके उसकी एंट्री आती है, ठीक है। उसके बाद अब आप पूछोगे रीजन सर क्या होगा, तो बेटा एक बात बहुत सिंपल है ना, जो ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है उसे आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? ऐसा मान के चलो एक पर्टिकुलर बंदा है, जो आप रोड से जा रहे हो तो आपको लग रहा है भाई ये कोई चोर उचक्का है, ओके, और आपको डर है कि आपके पास लेट से गोल्ड का चेन वैन जो भी होगा, ये चोर उचक्का इसे जरूर लेके भागेगा, ये आपके मन में डाउट आ रहा है, ओके। मुझे एक बात बताओ, आपके मन में सिर्फ डाउट आ रहा है तो क्या आप पुलिस को जाके फोन कर दोगे? वो हालांकि उस बंदे ने ना आपके गोल्ड लेने का ट्राई मारा ना कुछ किया, बट क्या आप डायरेक्टली क्या पुलिस को फोन कर दोगे क्या? जवाब है नहीं। बस एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ सिर्फ उसने ऑर्डर प्लेस किया है, एक्चुअल में अभी तक परचेज हुआ है क्या? तो अभी तक तो नहीं हुआ। तो अगर अभी परचेज हुआ ही नहीं है तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? ओके, तो बस ये चीज का आप लोग ख्याल रखना। उसके बाद पेड फॉर वेजेस। वेजेस मैंने आपको बताया था, जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं तो उन्हें वेजेस पे किया करते हैं, ठीक है। अगर मान लो व्हाइट कॉलर के लोग हैं उनको सैलरी देते है ना, और जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं उन्हें वेजेस दिया जाता है। और आप यहाँ पे क्या बोला है? पेड फॉर वेजेस, मतलब आपने वेजेस के लिए पेमेंट किया, ओके। तो बच्चों 15 को आप लोग एंट्री क्या पास करने वाले हो पेड फॉर वेजेस की? तो बहुत सिंपल सी बात है, 15 को आपकी एंट्री आएगी वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। एंड क्यों वेजेस डेबिट होगा? बिकॉज वेजेस आर योर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर है तो उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका रूल क्या बोलता है बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डेबिट दैट वेजेस अकाउंट। तो वेजेस को आप लोग क्या कर रहे हो? डेबिट। एंड कितने से डेबिट करेंगे? 15,000 से डेबिट करेंगे। तो यहां पे आपने डाल दिया कितना अमाउंट? 15,000 का अमाउंट, ओके। अब क्योंकि आपके पास से जाएगा पैसा, तो आप लोग कैश अकाउंट को यहां पे क्या करोगे? क्रेडिट। वेजेस का पेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली कैश जा रही है हाथ से, तो इसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, और कितने से होगा? 15,000 से होगा। ब्रैकेट में लिख देना बीइंग पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर वेजेस, ओके, पेमेंट फॉर वेजेस, ओके। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 1 लाख एंड एट द रेट 12% जीएसटी। मतलब आप लोगों ने किससे गुड्स परचेज करे हैं? मोहन से। और कितने के करे? 1 लाख के, और 12% उस पर जीएसटी लगाए। तो गुड्स परचेज्ड है, कैश है या क्रेडिट है कुछ नहीं लिखा, बट बेटा अपना दिमाग बोलता कि यहां पार्टी का नाम आया, और जब पार्टी का नाम आ जाता तो ये डेफिनेटली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो ये परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन जो है, दिस विल बी योर्स व्हाट? ये तुम्हारा क्रेडिट परचेसेस रहेगा। दिस विल बी योर्स व्हाट? क्रेडिट परचेसेस। अब क्योंकि तुमने 1 लाख के गुड्स परचेस करे, क्योंकि तुमने 1 लाख के गुड्स परचेस करे, और उस पे वो बोलता है कि बाबा 12% जीएसटी था, तो इसका मतलब यहां सी जीएसटी है 6%, एस जीएसटी रहेगा 6%, ओके। और 1 लाख का 6% आता कितना है बच्चों? तो 6,000 आएगा, ठीक है।
6000 आएगा। अब ये कैसे निकाल रहा हूं मैं फटाफट, तुमको मैंने ट्रिक बोल चुका हूं। इसके 2 जीरो उड़ा दो तो ये 1% का फिगर आया 1000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, मिल जाएगा 6000। दैट्स इट। ओके, तो अब परचेसेस आपके हैं 1 लाख, CGST 6% से आया 6000, SGST 6% से आया कितना बताना 6000, तो ये टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये 1,12,000 आ जाएगा। ये टोटल कितना आ जा रहा है 1,12,000। ठीक है, तो इतने के आप लोगों ने गुड्स परचेस करे। अब सवाल है एंट्री क्या मारी जाएगी। आपने क्योंकि गुड्स परचेस करे हैं ना, तो परचेस करते हो तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर होता, तो परचेज अकाउंट को नॉमिनल के रूल के हिसाब से करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दैट इज व्हाई you will be debiting the purchase account and by how much amount you will be debiting it, तो हम लोग इसे करेंगे बेटा जितने से परचेस किया उतने से डेबिट। तो हमने तो 1 लाख का परचेस किया तो 1 ही लाख से उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। ओके, इसके बाद ये जो CGST SGST है, देखो परचेस तो हम 1 लाख का कर रहे हैं, बट ये एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा CGST SGST का। तो ये इन शॉर्ट एक टाइप का आपका एक्सपेंडिचर भी आप बोल सकते हो, और क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर टाइप ही हुआ तो फिर आप इसे डेफिनेटली क्या करने वाले हो, डेबिट। तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पे CGST, बट परचेस के टाइम जैसे मैंने आपको बताया इनपुट CGST लिखना, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये कितने कितने से डेबिट होगा, तो ये 6000 से डेबिट होगा। ओके, ये 6000, ये 6000, और यहां पे लिख देना टू परचेसेस, सॉरी पार्टी का नाम यहां पे जरूर आ जाएगा। क्यों पार्टी का नाम रे बच्चों, क्योंकि मोहन से गुड्स परचेस करे, ही इज द गिवर ऑफ गुड्स है, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये एक रीजन बोल सकता हूं। दूसरा रीजन, जब आप क्रेडिट में परचेस गुड्स कर रहे हो तो बेटा आपको मोहन को पैसे देने बाकी थे, और जैसे अमाउंट पेबल होता वो हमारी लाइबिलिटी होती, और लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते, क्रेडिट। तो दैट इज ऑल्सो व्हाई यू विल बी क्रेडिटिंग दैट मोहन अकाउंट। तो आप लोग इन रीजन से मोहन अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, और कितने से क्रेडिट होगा, तो 1,12,000 से। एंट्री क्या बन रही है, परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 6000 टू मोहन अकाउंट 1,12,000। ओके, और यहां पे ब्रैकेट में लिख देना बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम होम, फ्रॉम मोहन। ओके, तो ये हुई आपके 18 तक की आपकी एंट्रीज पास्ट। हमको फिर भी बहुत आगे बढ़ना है अभी भी। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो प्रॉपरली। आगे क्या है, पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस। अब बेटा ये कन्वेंस वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, अब सुन के लेना। अब देखो कोई कंपनी में लेट्स से आप लोग वर्क कर रहे हो, या किसी जगह पे आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस कंपनी के या बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। ओके, और आपकी मोटर बाइक वगैरह यूज करके आप लोगों को लेट से बाहर जाना पड़ रहा। ओके, तो बेटा आप अगर बाहर गए तो डेफिनेटली आपको पेट्रोल का खर्चा आएगा, और ये पेट्रोल का खर्चा किसको लग रहा है, अपने को लग रहा है, बट किसके वर्क के लिए लग रहा, किसके काम के लिए लग रहा, तो ये बेचारी कंपनी या जो बिजनेस है उसकी वजह से अपने को खर्चा लग रहा, किसका, ये पेट्रोल्स वगैरह का। तो फिर ऐसे वक्त क्या किया जाता है, ये क्योंकि हमारा कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं था ना, तो फिर अगर कोई ऑफिशियल वर्क से हम कहीं बाहर जा रहे और हमें हमारे जेब से पैसा डालना पड़ रहा, तो वो जो जेब से पैसा डाला ना, जो पॉकेट से पैसा डाला ना, उसका रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा। ओके, उसका आपको क्या मिलता है, रीइंबर्समेंट मिलता है। और ये जो आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा बच्चों, तो यही आपका क्या रहेगा, कन्वेंस रहेगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, कन्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वेंस किसको बोलेंगे बच्चों, जो आपको रीइंबर्समेंट मिलता है रिगार्डिंग योर पेट्रोल्स वगैरह वगैरह, तो ये आपके लिए क्या बनना है बताना, ये आपके लिए कन्वेंस बनेगा। इज दैट क्लियर, तो ध्यान में रखना।
तो कन्वेंस अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंडिचर ही है। तो अगर आपने पेड किया है कन्वेंस के लिए तो कन्वेंस तो एक्सपेंडिचर होने की वजह से उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और कितने से करेंगे, 7000 टू कैश अकाउंट, और ये भी कितने से होगा, 7000। ब्रैकेट में लिख दो बीइंग कन्वेंस चार्जेस पेड, कन्वेंस चार्जेस पेड। और ये कितने दिन की बात है, कौन सी तारीख की बात है, 20 तारीख की बात है, ठीक है। तो 20th को आप लोगों ने ये सब काम कर दिया, ओके, और यहां पे कर दो अंडरलाइन। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ ₹50,000 at 28% GST एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, ठीक है। मतलब आपने गुड्स परचेस किए हैं किससे, किशोर से, और कितने के गुड्स परचेस किए, 50,000 के, 28% जीएसटी भी है। अब ये वापस से आपके लिए नया ट्रांजैक्शन है, प्लीज ध्यान से देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन एक से बढ़ के एक आ रहे, सब कंपाउंड एंट्री आ रही, एक से ज्यादा डेबिट हो रहा, एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहा, सारे खतरनाक ट्रांजैक्शंस है, तो प्लीज बी फोकस्ड। तो परचेस कर रहे हो गुड्स 50,000 के और जीएसटी रेट है कितना, 28%। तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं परचेसेस कितना, 50,000, और यहां पे फिर सी जीएसटी आएगा, एस जीएसटी आएगा, कितना कितना आएगा, 28, तो आप उसको क्या पकड़ोगे, 14%, ठीक है। तो यहां पे आएगा 7,000, यहां पे आएगा 7,000, वापिस से मैंने क्या किया, 5,000 ले लिया जो 1% का फिगर है, 2 जीरो काट के, और इसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर दिया, मेरे को आंसर मिल गया, ओके। तो 5,000 के बजाय मैं यहां पे कितना करूंगा, 500, ओके। ये 500 लिया और इसे मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट व्हाट, 7,000। तो ये टोटल परचेसेस केम टू कितना, 64,000। कैसे क्या, परचेस तो 50 का था, बट 7 करके आपको जीएसटी लग गया, तो टोटल 64,000 की अमाउंट वहां पे आई। अब वहां पे बोला क्या गया है, इसमें की हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, तो हाफ अमाउंट इसमें की कैसे पे करी गई है, चेक से पे करी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा अगर आप यहां देखोगे तो भाई टोटल 64,000 की यहां पे अमाउंट आ रही है देना बाकी, तो इसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट चेक से पे कर रहे हो, मतलब 32,000 तो उसी वक्त चेक से पे हो चुका होगा, हाफ तो 32 आएगा, और बैलेंस जो है वो अभी तक पे नहीं हुआ होगा। जो पे किया है उन्होंने बता दिया, बट जो अब पे नहीं किया होगा वो कितना बचा होगा बच्चों, तो वो बचा होगा 32,000, ठीक है। तो अगर इन टोटलिटी आप देखो तो 64,000 की टोटल अमाउंट उन्हें देनी बाकी, उसके बने दो पार्ट्स, तो एक हुआ जो चेक से आपको पेमेंट करना है 32, और एक वो है जो आपको अभी देना बाकी है 32, ठीक है। अब आप एंट्री कैसे मारोगे, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे परचेज आपका हुआ है 50,000, तो आपका एक्सपेंडिचर परचेज का कितना है, 50,000 का। तो 25 को यहां पे मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, 50,000 से, 50,000 से। अब ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है ये इनपुट है, क्योंकि परचेस के टाइम क्या लिखा जाता, इनपुट लिखा जाता, ठीक है। तो ये इनपुट है, तो हम लोग क्या करने वाले बच्चों, हम लोग इनपुट सीजीएसटी डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 7,000 से, और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट करेंगे, और वो भी कितने से बताना, 7,000 से। तो परचेज अकाउंट डेबिट 50, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 7, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, 7,000 से। तो इतनी चीजें डेबिट में जाएगी, क्योंकि जीएसटी यहाँ पे एक टाइप से एक्सपेंडिचर जैसा ही हो गया, क्योंकि आपको ज्यादा का पेमेंट देना पड़ रहा था, ओके। अब आप इसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट पे कर रहे हो चेक से, ऐसा यहां बोला था। टोटल 64 देने हैं सामने वाले बंदे को,
जिसमें से आपने 32,000 चेक से दे दिए, चेक से दे दिया बोले तो बैंक बैलेंस कम हुआ, और बैंक होती है असेट, असेट को कम करना है तो उसे करना पड़ता है क्रेडिट। टू डिक्रीज द असेट यू विल हैव टू क्रेडिट इट। ओके, तो उस रूल के हिसाब से हम लोग यहां बैंक अकाउंट उठा के क्या करेंगे, क्रेडिट, और कितना करेंगे 32,000। और बैलेंस अभी भी हमने पे नहीं किया तो वो किशोर को पेबल है, देना बाकी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा किशोर, तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते, तो यहां पे वापस से लिख देंगे टू किशोर अकाउंट, टू किशोर अकाउंट, और कितना 32,000। अब जितना उसे देना बाकी है उतना आप उसे फर्दर क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, नरेशन बीइंग purchase goods and half of the amount paid by check। ओके, तो जो हाफ ऑफ द अमाउंट है ये आप लोगों ने क्या कर दिए, चेक से पे कर चुके हो। ठीक है, तो यहां पे ये ऐसा सारा काम हो जाएगा। अब बच्चों उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते थोड़ा सा। 30 की बात है, परचेस्ड मशीनरी 50,000 एट 18% जीएसटी, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। देखो ये भी वैसी बात जारी है, अगर आपका वही सब काम हो रहा है यहां पे तो आपको क्या करना है, अभी जैसे पकड़ा है वैसे करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वहां पे परचेस ऑफ गुड्स थे, यहां परचेस ऑफ मशीन है, तो आप डायरेक्ट एंट्री मारने की कोशिश कर दे। ये कब की बात है, 30th की, तो 30th को क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखो आप मशीनरी परचेस कर रहे हो तो मशीनरी इज रियल अकाउंट, और मशीनरी हमारे बिजनेस में आएगी, और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन अंदर आ रही है परचेस करने के बाद, दैट इज व्हाई वी हैव डेबिटेड द मशीनरी अकाउंट। कितने से डेबिट करेंगे, तो जितने की मशीन उतने से डेबिट, तो 50,000 से डेबिट होगा। उसके अलावा परचेस कर रहे हो तो आपको यहां जीएसटी भी लग रहा, तो जीएसटी एक टाइप का आपका एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर टाइप हो गया, तो आप इसे क्या कर रहे हो, डेबिट। तो वापस से क्या करना, इनपुट सी जीएसटी, हम आप डायरेक्ट एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, बताओ आप डायरेक्ट निकालो 50,000। अब ये 18% जीएसटी बोल रहा है, इसका मतलब वो 99% आएगा, तो सीजीएसटी 9%, तो ये कितना आएगा 4,500। ओरल कैलकुलेशन करो बच्चों, फास्ट बनो, 50,000 है तो 2 0 कट करो, 500 आए, 500 को मल्टीप्लाई कर देना 9 के साथ, आएगा 4,500। वैसे एसजीएसटी कॉपी कर दो 4,500। तो ये तीन बातें हमने डेबिट कर रखी है। उसके बाद आधी अमाउंट आपने चेक से पे कर दी है। अब देखो ये टोटल कितना आ रहा है, 59,000 है ना, टोटल कितना आ रहा है ये 59,000। तो आपने फिर आधी अमाउंट पे कर दी है, बोले तो 29,500 का जो अमाउंट रहेगा आपने चेक से पे कर दिया है, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो बैंक को क्रेडिट हो जाएगा। चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक से पेमेंट जाएगा, तो बैंक का बैलेंस कम होगा, और बैंक तो असेट होती है, तो उसका बैलेंस रिड्यूस करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, तो बच्चों ऐसा हो जाएगा। ओके, बट अब एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यहां पे क्योंकि लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, लेकिन आप मजे की बात देखोगे, जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में बंदे ने क्या किया है, सॉल्यूशन में यहां जब बैंक लिया तो बेटा बैंक पूरी अमाउंट का ले लिया, मतलब उसने पूरा की पूरा पेमेंट हो गया ऐसा बता दिया। जबकि अभी अभी ऊपर हमने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था कि यहां पे हाफ ऑफ द अमाउंट पेड हुई है। ओके, तो अब दोनों में से पक्का एक चीज गलत है, या तो यहां क्वेश्चन में हाफ नहीं होना चाहिए, या फिर सॉल्यूशन में यहां पे 59 पूरा नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए था 29,500 29,500। ओके, बट अब क्योंकि सॉल्यूशन दिया है तो मैं बोलता हूं भाई आप क्वेश्चन में ही करेक्शन कर लो, यहां जो हाफ लिखा था आप हाफ कट कर दो, सिर्फ इतना लिख दो, इतने की मशीन परचेस की और अमाउंट इमीडिएटली पे कर दी।
तो फिर अगर पूरी अमाउंट पे कर दे रहे हो तब तो कुछ नहीं बच्चों, तब तो सीधे बैंक से कितना मार देना, 59,000 मार देना, ठीक है। और यहां पे लिख देना बीइंग मशीनरी परचेज्ड, दैट्स इट, ठीक है। अब फिर भी यहां पे बचेगा शायद आपका अब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, 31st को क्या हुआ, विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज आ गया तो मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूं, जैसे पर्सनल यूज दिखा आप एक अकाउंट डेबिट करके तो बैठ ही जाना। कौन सा अकाउंट, ड्रॉविंग अकाउंट। और कितने से डेबिट होगा, तो 10,000 से ये डेबिट हो जाएगा, ओके। तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से। अब क्योंकि आपने विड्रू किया है पैसा फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट, ओके। बैंक एसेट है और क्योंकि उसका बैलेंस कम हो जाएगा तो दैट इज व्हाई आई हैव क्रेडिटेड इट, ओके। और कितने से, 10,000। यहां पे लिख देना बीइंग withdrew from bank for personal use, ठीक है, for what, personal use, that's it। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा काम तमाम। टोटल तो भाई आप ही लोगों को मारनी पड़ेगी, ये आपका काम रहेगा, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इल्लू नंबर 6। बड़ा प्रॉब्लम था, काफी सारी एंट्रीज थी, बड़ी बड़ी एंट्रीज आई, बट हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने मिला जरूर है, ओके। एक नई बात हमने क्या सीखी है, अगर आपने जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है बच्चों, तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री नहीं आती है, इस चीज का आप लोग ख्याल रखना और प्रॉपरली ख्याल रखना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब हम लोग बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे डेफिनेटली इन योर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू।